अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, इंडिया ऑफिशियली प्रोटेस्ट अगेंस्ट ग्रेटर बांग्लादेश मैप बाय प्रशांत धवन। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। और इससे क्लैरिक बॉल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैं वेट कर रहा था भारत सरकार कब इस इशू को रेज करेगी और बांग्लादेश को बोलेगी कि हम कभी भी ऐसी बातें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फाइनली ये हो चुका है। इंडिया ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है बांग्लादेश को और ये कहा है कि मोहम्मद यूनस के बहुत ज़रा करीबी महफूज आलम ने रिसेंटली जो एक मैप शेयर किया है बांग्लादेश का, जहां पे इन्होंने इंडिया की बहुत सारी टेरिटरी को बांग्लादेश का पार्ट दिखाया है। इंडिया ने कैटेगोरिकली यहां पर कह दिया है कि कुछ भी बोलने से पहले सोच लें। इंडिया इस टाइप की कमेंट्स, इस टाइप के मैप्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नाउ अब यहां पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये महफूज आलम है कौन? ये इतना न्यूज में क्यों आ चुका है और यूएसए में भी इसका भव्य वेलकम क्यों किया गया था? सब कुछ मैं आपको बताता हूं। दिस विल बी एन आई ओपनिंग वीडियो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ना अब यहाँ पर आप देख पाओगे, ये महफूज आलम की पोस्ट है। ये कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गई थी। इस पोस्ट में इसने यहाँ पर एक मैप शेयर किया और ये मैप आप कह सकते हैं एक ग्रेटर बांग्लादेश का है। इस मैप में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई हिस्से कब्जाए गए। जो चिकन्स नेक एरिया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर दिखाया गया कि बांग्लादेश ने कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया है। यहाँ पे बांग्लादेश का कब्जा है और उसके बाद इवन वेस्ट बंगाल के भी कई इलाकों को बांग्लादेश ने कब्जा रखा था इस मैप में। ये देखिए, एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक अपने आप में पोस्ट थी। और बांग्लादेश में एक बहुत ही फेमस एनजीओ है बांग्लादेश वॉच, इन लोगों ने इसके बारे में x.com पे पोस्ट भी किया था कि महफूज आलम एक स्पेशल सपोर्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनस के और एडवाइजर हैं आज के समय इंटरिम गवर्नमेंट के। ये कोई आम ऐसा नहीं है कि सिंपल सा कोई आदमी है, बस कोई फेमस आदमी है। ये एक प्रॉपर एडवाइजर है टू द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। इसने ओपनली ये कहा है कि इंडिया के कई हिस्से बांग्लादेश को कब्जा लेने चाहिए और इसने यहां पर यह तक कह दिया कि बांग्लादेश को अपनी नींद से उठने की आवश्यकता है और बांग्लादेश को एक अग्रेसिव कंट्री बन जाना चाहिए और ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जैसे ही महफूज आलम की ये पोस्ट सामने आई, कई इंडियंस शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, मोहम्मद यूनस के अंडर जो आदमी काम कर रहा है, बांग्लादेश सरकार का एडवाइजर, ये ओपनली कह रहा है कि इंडिया के एरिया कब्जा लो। तो महफूज आलम ने उसके बाद पैनिक में आकर कुछ घंटों बाद ये पूरी पोस्ट डिलीट कर दी। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अच्छा ठीक है, ये पोस्ट डिलीट कर दी, तब भी भारत यहाँ पे रिप्लाई क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पे आपको समझना होगा, आलम कोई छोटा आदमी नहीं है। इसकी पहुंच यूएस तक है। बिल क्लिंटन भी इसको सपोर्ट करते हैं। जब मोहम्मद यूनस ये गए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उस वक्त आपको याद होगा कि जो बाइडेन ने इनका भव्य वेलकम किया था, इनको हक किया। बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ मोहम्मद यूनस का। ये जो फोटो है ये भी काफी वायरल हुई थी। और उसके बाद बिल क्लिंटन ने एक स्पेशल सी वाला अवार्ड दिया था मोहम्मद यूनस को और उस वक्त मोहम्मद यूनस ने आलम को और बाकी जो लोग हैं उनको इनवाइट किया था स्टेज पर और ये कहा था कि बिल क्लिंटन साहब, इस आदमी से मिलिए। जो भी बांग्लादेश में हुआ है ना, ये मत सोचना कि अचानक से यहाँ पे रेवोल्यूशन हो गया। इसमें बहुत मेहनत लगी है, कई सालों की तपस्या लगी है और इन लोगों ने, इन लड़कों ने बांग्लादेश में जो आप कह लीजिए कू हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, ये करवाया है। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। And this is the responsibility we take together, and you will be here with us in that dream, making that dream. ये जरा आप देख पाओगे, यहाँ पे आपको आलम दिख जाएगा। They just look like any other young person. You will not recognize them. But when you see them in action, when you hear them speak, you'll be shaking. They shook the whole country by their speeches, by their dedication, their commitment. They said, you can kill us anytime you want, but we are not giving up. And he is known as to be the brain behind the whole revolution. So he denies it repeatedly. He did not me, many others, but that's how he is recognized, that he's the brain behind the whole thing. It's amazing, meticulously designed thing. तो अगेन इन्होंने यहाँ पर कहा है, It's not just suddenly came. It's not like that. सडनली बांग्लादेश में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ डिजाइन था और ब्रेन जो है यहाँ पे बांग्लादेश में जो भी हुआ है उसके आपके सामने है।
तो जो ब्रेन है जिनको मोहम्मद यूनुस इतना उनकी प्रशंसा करते हैं, बिल क्लिंटन से मिलवाते हैं, इवन जो बाइडन से भी इनको मिलवाया गया था, यूएसए में इनका काफी भव्य वेलकम हुआ। वो आदमी सोशल मीडिया पे जाकर जब ये पोस्ट कर देता है कि भारत के हिस्से कब्जा लो, ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे किसी जर्नलिस्ट की हम बात नहीं कर रहे, किसी गुमनाम आदमी की बात नहीं कर रहे, किसी ट्रोल की बात नहीं कर रहे। ही इज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, और इसलिए भारत सरकार ने कहा है कि प्लीज ऐसी स्टेटमेंट्स मत करिए। और इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भी यहाँ पर रजिस्टर किया है। बट देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर यही है बांग्लादेश में, आप इमेजिन करके देखो, पोस्ट तो टेक डाउन कर दी, पैनिक मोड में था, क्योंकि उसको पता है कि जिस कंट्री को तोड़ने की अभी बात कर रहा है वो कंट्री कई कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और इंडिया अभी के लिए बहुत ज्यादा पेशेंटली, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ज्यादा मैं कहूंगा लिटरली दया के साथ अभी भी बांग्लादेश के साथ डील कर रहा है। इंडिया की जो ओवरऑल अगर पॉलिसी चेंज होती है तो बांग्लादेश शायद उसको झेल भी नहीं पाएगा, तो इसलिए जल्दी से ये पोस्ट डिलीट कर दी गई थी। बट अगेन यहाँ पे हमको देखना होगा कि बांग्लादेश में जो आज के समय पावरफुल लोग हैं जिन्हें मोहम्मद यूनुस प्रमोट करते हैं, उनकी विचारधारा क्या है। दे आर वेरी मच एंटी इंडिया। एक बार को हमने बोल दिया यहाँ पर कि प्लीज ऐसी बातें मत बोलो, मगर उनके माइंड में जो चीजें हैं वो तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। आप यहाँ पर देख लीजिए, रिसेंटली मोहम्मद यूनुस ने अर्ज किया है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को कि चलिए 1971 के जो इश्यूज हैं ये भी रिजॉल्व कर देते हैं। बांग्लादेश अपने जो रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली रीसेट कर रहा है। और सबसे ज्यादा ट्रैजिक बात यह है, ये कोई अभी के लिए ना इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं कर रही। जो चुनाव है बांग्लादेश में ये डिले हो होकर 2025 के अंत में या 2026 तक पहुंच गए हैं। तो तब तक देखिए मोहम्मद यूनुस और इनके आसपास के जो लोग हैं ये डेफिनेटली एक ऐसा बांग्लादेश बना देंगे जो एक कहीं से भी इंडिया के साथ फ्रेंडली तरीके से भी नहीं रहना चाहता। हमारी कोई बांग्लादेश से बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम सिंपली यही चाहते हैं कि पीसफुल नेबर की तरह वो वहां पे रहे, एग्जिस्ट करे। मगर ये जो सोच है कि पाकिस्तान के साथ मिलते हैं, इंडिया को हर्ट करते हैं, जमीन कब्जाते हैं, दिस इज नॉट वेरी वाइज। इंडियन मिलिट्री बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और मैं उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश में इतने लोग आज के समय अभी भी बचे होंगे जो रैशनल लॉजिकल माइंड से सोचते होंगे कि ये सब करने से कुछ उनकी लाइफ बेटर नहीं होने वाली। बट देन अगेन कंट्रीज में देखिए खराब लीडरशिप आती है, कंट्रीज गलती करती है, ब्लंडर्स करती है, एंड आई होप ओवरऑल के बांग्लादेश सही दिशा में आगे बढ़े। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी डेवलपमेंट्स होंगी इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा मैं एक क्वेश्चन। देखिए अयोध्या में जो राम मंदिर है उसको एक इंटरनेशनल अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि ये मंदिर डिजाइन ऐसा किया गया है कि कभी भी जो डिवोटीज हैं यहाँ पर इनकी जान खतरे में नहीं आएगी, कभी भी स्टैम्पीड होने के चांसेस नहीं होंगे और सेफ्टी कंसर्न यहाँ पर सबसे ऊपर रखी गई है। और इसलिए राम मंदिर को दिया गया है सॉर्ड ऑफ ऑनर का स्पेशल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड। आपको बताना है कि ये इंटरनेशनल अवार्ड अयोध्या राम मंदिर को किस देश के द्वारा दिया गया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए लाइफ में कभी कभी आपको करियर में ना बस एक स्टार्ट चाहिए होती है। आप चाहते हैं बस पहली जॉब मेरी लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करूंगा, आई विल अर्न मोर। वेल, स्टडी IQ XLR आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है विद डेटा एनालिस्ट कोर्स। देखिए आज के समय दुनिया भर में कोई भी कंपनी हो वहां पे डेटा एनालिस्ट की आवश्यकता है और डेटा एनालिस्ट बनने का रास्ता स्टडी IQ आपको दिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा इस कोड का, स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट विद स्टडी IQ XLR मास्टरी बैच। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहां पर देखिए स्टडी IQ XLR आपको प्रोवाइड करेगा डेटा एनालिस्ट मास्टरी लाइव बैच, जिसके अंडर 3 महीने में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सेल की, SQL की, टैब्ल्यू की, पाइथन की, वेरियस स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। कल को किसी भी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सके। और डेटा एनालिस्ट की मैं आपको बता दूं जो स्टार्टिंग सैलरी है, कोई भी फ्रेशर बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी कंपनी में लगता है तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर साल की होती है। और 2030 तक माना जा रहा है कि डेटा एनालिस्ट की भारत देश में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अगर आप तब तक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं वेरियस कंपनीज में काम कर करके, तो इससे आपके करियर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और स्टडी IQ का जो ये लाइव मास्टरी बैच है टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट, इसका जो यहाँ पे प्राइस है ये पे करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करिए
और अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड दिख रहे होंगे, लाइव और ओनली फॉर टुडे। इन कोड्स को आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली कोड डालना है PD10 और आपको मेगा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने। आप बेसिकली हर महीने के 5,000 रुपए दे रहे होंगे और आपको डेटा एनालिस्ट बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी बाय स्टडी IQ XLR। हाँ, प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट में भी स्टडी IQ आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी जॉब लग जाए मार्केट में। वैसे मैं आपको ये बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड इतनी है कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, क्योंकि इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इस कोर्स में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि IIT मद्रास के थ्रू आपको एक अलग से भी सर्टिफिकेशन मिल सकती है। उसके बारे में जो हमारे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे इस कोर्स के, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो आपके लिए देखिए दरवाजे बिल्कुल खुल जाएंगे एक नई करियर अपॉर्चुनिटी के। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं। मैथ्स आपका अगर नॉर्मल भी है, बेसिक आपको मैथ्स आता है, तो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं और अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस कोर्स। सो यूज करिए कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी अपने एनालिस्ट जी जी बिल्कुल जी। इंडिया तो यही चाहता है कि जो नेबर कंट्री हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों और पीसफुल निज़ाम चले, लेकिन पीसफुल वाला काम जो अभी बांग्लादेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अपनी आए रोज कोई ना कोई काम इस तरह का कर देता है, कैसे पीस मुमकिन है। अब बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके एडवाइजर हैं महफूज आलम। उन्होंने जो मैप शेयर किया है वो सीधी सीधी मैप शेयर करने का मकसद ये है कि इख्लाफात मजीद बढ़ाना चाहते हैं। ये तो मजीद इससे ताल्लुकात जो है इंडिया के साथ और ख़राब हो सकते हैं। जो मैप उन्होंने शेयर किया उसमें काफ़ी सारे स्टेट जो हैं वो इंडिया के हैं, जो वो क्लेम कर रहे हैं बांग्लादेश के। महफूज आलम साहब ने क्लेम करके तो वो बांग्लादेश के मैप में इंटर कर दिया इन चीज़ों को। अगर ऐसी चीज़ों को आप लोग प्रमोट करेंगे और ऐसी सोच को मजीद लेकर चलेंगे तो इट्स मीन के इंडिया के साथ आप नहीं चाहते कि आपके ताल्लुकात बेहतर हों, बल्कि मजीद ताल्लुकात जो है वो इन चीज़ों से ख़राब होते चले जाएंगे। थपकी जो है वो पिछले दिनों में हम सोच रहे थे कि चाइना की लग रही है बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश को अगर चाइना की थपकी लग रही है तो चाइना जो है वो डबल गेम यहाँ पे कैसे खेल रहा है। चाइना जो है अरकान आर्मी को भी सपोर्ट कर रहा है और बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर रहा है। तो क्या चाइना चाहता क्या है? और यूएसए की जो पॉलिसीज है, यूएसए जिस तरह से थपकी लगा रहा है, मोहम्मद यूनुस का जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया, और वो कट्टरपंथी ग्रुप, वो 3 स्टूडेंट जिनकी वजह से हसीना वाजिद का तख्ता पलट हुआ, उनको भी यूएसए ने बड़े अच्छे तरीके से वहां पे वेलकम किया है। बड़े अच्छे तरीके से उनको वेलकम करने के बाद अप्रिशिएट किया गया है इस चीज के लिए। और लोगों के साथ ओपिनियन मोहम्मद यूनुस साहब ने शेयर किया है कि ये जो हसीना वाजिद का तख्ता पलट हुआ है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है या कोई ये ऐसे अचानक नहीं हो गया। इसके पीछे सालों की मेहनत है। इट्स मीन के पहले से प्लान किया गया है कि जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनको आगे लेकर आना है और एक ऐसी सोच को प्रमोट करना है जो कि हसीना वाजिद के खिलाफ हो। ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी है जिससे लोगों को आसानी से भड़काया जा सके कि हसीना वाजिद जो है वो एक डिक्टेटर है और बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके हक में वो बेहतर नहीं है। तो इन चीजों को वो बड़े सालों से कर रहे हैं और आखिरकार वो टाइम आ गया, वो 3 स्टूडेंटों ने एक ग्रुप इकट्ठा कर लिया और उस ग्रुप के माध्यम से हसीना वाजिद का तख्ता पलट तो उन्होंने करने में कामयाब हो गए। और मजे की बात यह है कि उन 3 स्टूडेंटों को मिनिस्ट्री भी मिली है, बांग्लादेश में बड़े बड़े ओहदे उनको मिले हैं। और अमेरिका में उनकी मुलाकात जो है बिल क्लिंटन जो है उनसे भी मोहम्मद यूनुस ने करवाई है। मोहम्मद यूनुस से जो बाइडन के भी बड़े लाडले हैं। यूएसए को बांग्लादेश के साथ कुछ ज्यादा ही प्यार है। मेरे ख्याल में कोई खास काम है बांग्लादेश से लेना चाहते हैं यूएसए, इसलिए सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूएसए और चाइना क्या लेना भाई चाहते हैं बांग्लादेश से? कोई मफाद लेना चाहते हैं, कोई काम है उनको। तो यूएसए और चाइना जो है ये तो किसी भी कंट्री के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात रखते हैं या किसी के साथ लाड प्यार करते हैं तो बिना मफाद के तो कर ही नहीं सकते। अगर बांग्लादेश को भाई इस वक्त इन दोनों कंट्रियों ने लाडला बनाया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो तगड़ी प्लानिंग ये कर रही है। अब इस तरह से खुलेआम मैप शेयर करना ये कोई मामूली सी बात नहीं है। थपकी तो पीछे है, या चाइना की है या यूएसए की।
अब इंडिया इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट क्या रिएक्ट करती है? अभी तक तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कहना भी किया गया है कि यार ये चीजें ठीक नहीं है, आप इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करें और अपनी इस तरह की जो चीजें हैं उनको रोकिए। अभी कोई सख्त एक्शन नहीं आया। बिल्कुल जी। और बात तो सारी यही है। और लेकिन ये है कि बांग्लादेश को जो है वो सोचना चाहिए कि ये जो नक्शे जो है वो बना बना के जो है वो अब कब्जा कर करके इंडिया के नक्शे में, वैसे नहीं नक्शे में, तो जगह जो है वो दिखा रहा है और ये बढ़ावा दे रहा है एक जंग को। और जाहिर है किसी के मुल्क पे अगर आप नज़र रखते हैं तो वो मुल्क छोड़ेगा आपको। अभी तो इंडिया यकीन करें कुछ कह भी नहीं रहा, लड़ाई भी नहीं कर रहा, झगड़ा नहीं कर रहा आप पे जो है वो आर्मी जो है वो अटैक नहीं कर रही। अभी तो सिर्फ आपकी जो है वो गर्दन दबोची जा रही है। ट्रेड के मामलात में कुछ जो है वो चीज़ों के मामलात में महंगाई हो रही है बांग्लादेश में। अभी स्पेयर पार्ट का जो है वो बंदिश लगी थी और भी काफ़ी चीज़ों की। और बॉर्डर जो है वो आर पार होने में भी सिक्योरिटी जो है बढ़ चुकी है। और पकड़ दकड़ भी शुरू है जो इलीगल जा आ रहे हैं इंडिया में। तो बांग्लादेश के हालात तो टाइट हैं। उधर से जो है वो म्यांमार में अरकान जो आर्मी है वो भी बॉर्डर पे आकर बैठी हुई है। तो हालात तो वाकई टाइट हैं बांग्लादेश के। लेकिन ये है कि अभी खुल के जो है वो सामने इंडिया जो है वार नहीं कर रहा अभी तक। लेकिन उन्होंने जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड ज़रूर करवाया है अभी कि ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और इनको जो है होश के नाखन लेना चाहिए। और उन्होंने जो है वो ट्वीट जो है वो डिलीट भी कर दी और पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन ये है कि उनको करनी क्यों चाहिए थी शेयर ये सबसे बड़ा मामला है। और ये एक किस्म की समझ लें कि वार को जो है हवा देने वाली बात है। ये बांग्लादेश की तरफ से हुई है। बांग्लादेश ने जो है वो मैप शो किया है कि ये जी हमारे इलाके हैं, हमें वापस दिए जाएं। भाई वो इंडिया के इलाके हैं, वो देता है आपको। और ये ऐसी बात कर रहे हैं, फिर थप्पड़ खाएंगे तो फिर रोएंगे फिर। तो मुझे समझ नहीं आती इसके पीछे। ज़ाहिर है इस वक़्त जो बाइडेन ही है। जो बाइडेन चाहता है जब तक मैं हूँ तब तक ये सारा कुछ हल हो जाए, क्योंकि वो बनाना चाहते हैं कॉलोनी यहाँ पे। वही जो हसीना वाजिद बोल के गई है कि यहाँ पे मुझे जो है वो गोरे आए थे, बाद में नाम भी ले दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो यहाँ पे जगह चाहिए, हमने अपनी क्रिश्चियन कॉलोनी बनानी है एक, म्यांमार से भी थोड़ी बहुत जगह लेके। तो अमेरिका जो है वो यहाँ पे अपना एक साख्त बनाना चाहता है। तो ये बांग्लादेश को में जो हुआ अभी, जैसे कि ये मोहम्मद यूनुस मान रहा है कि ये पहले से तयशुदा था। लेकिन मैं एक बात और ज़रूर कहूँगा कि सीना वाजिद को भी वहाँ पे लोग इतने पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से उसकी हुकूमत गई है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट कामयाब हुआ है। अगर हसीना वाजिद को वहाँ पे पसंद करते होते तो इतनी जल्दी जो है वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कामयाब ना होता। तो हसीना वाजिद की पॉलिसियाँ कुछ ऐसी थीं जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। हसीना वाजिद को भी लोगों को देखना चाहिए था, लोगों के जो है वो जो सोच है उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत करना चाहिए था। लेकिन हसीना वाजिद ने अपनी मर्ज़ी की है, तो उसका अंजाम जो है वो उसने भुगता है। तो लेकिन ये कहूँगा कि जो कह रहे थे कि सडनली तो ख़ैर कुछ भी नहीं हुआ। ये तय तो होता ही है कि ऐसे-ऐसे प्रोटेस्ट करना है तभी जाके हक मिलने हैं, ये मिले हैं। लेकिन बीच में जो है वो बाहरी ताकतें फिर शामिल हो गईं। उन्होंने जो है वो इसको और हवा दी और इसलिए तो ज़्यादा बढ़ गया था वो क्या कहते हैं उसको प्रोटेस्ट। और हसीना वाजिद को तो चलो उतार दिया। उसके बाद जो एक और पार्टी जो बीच में थी, जो कि थोड़ी कट्टरवाद सोच रखती थी और उसने जो है हिंदुओं पे ज़ुल्म करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें बीच में हुई। तो लेकिन ये है कि असल मकसद इन अमेरिका का यही था कि सीना वाजिद उतरे। मोहम्मद यूनुस अपना जो है लाडला जो है वो, जैसे कि जो बाइडेन के साथ तस्वीर भी है, कैसे गले लगाया हुआ है। तो अपना लाडला जो है वो सीट पे बिठाएँ और अपने काम निकलवाएँ इससे। लेकिन अभी तो जो है ज़ाहिर है ट्रंप जीत चुका है। ट्रंप क्या करता है वो तो वक़्त ही बताएगा। अभी तो ट्रंप कह रहा है कि सारा कुछ ठीक कर दूँगा, लेकिन हो सकता है कि वो भी डीप स्टेट के जो है वो अंडर आ ही जाए और उनकी भी बात माननी पड़ जाए उनको। हो सकता है वो भी सपोर्ट करना शुरू कर दे मोहम्मद यूनुस को। तो ये तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन इन इ इ बांग्लादेश ने जो मैप जारी किया है ना, जो कि कहता है कि हमारा हमारा वो इलाका है, हमें वापस चाहिए। भाई इंडिया ने वापस ले लेना है बांग्लादेश। एक तो आपको पाकिस्तान से छीन के दिया और दूसरा है भी पहले, उससे पहले इंडिया का हिस्सा था। तो उन्होंने अपना वापस ले लेना देने के बजाय। तो होश के नाखन लें, जितना है उसी में खुश रहें और अपने मुल्क को आगे लेके चलें। बांग्लादेशियों से कह रहा हूँ। लेकिन ये है कि ये दूसरी जगह पे नज़र रखे हुए हैं और इनको अब चपेड़े पे पड़नी है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल जी, और यही ओपिनियन है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका कहीं न कहीं इसमें अमल दखल कर रहा है
और वही चीज़ है, वो जगह चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि बांग्लादेश जिस तरह इंडिया सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश तो उसके बिहाफ में होगा, हमारी बात नहीं मानेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बांग्लादेश में जो हालात हैं वो स्टेबल ना रहें। वो आने वन होंगे तो उसके बाद हम सपोर्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा बंदा आएगा, तो ये होल्ड हो सकता है। हमें जहाँ पे चाहेंगे वहाँ पे आके कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जो भी साइन करवाना है, जो भी जगह लेनी है, जिस तरह लेनी है वो हम कर लेंगे, बंदा हमारा होना चाहिए। उन्होंने ये स्ट्रेटजी जो है वो की है, और अवाम को एक हौसला दिया गया है कि जी उसको उतारा क्या, इसको उसने ये कर दिया, वो डिक्टेटर थी, ये है वो है, तो ये सारी गेम थी। अगर हसीना वाजिद रहती तो वो किसके अंडर थी? इंडिया के। तो सारा होल्ड जो है इंडिया का आना था, हालांकि इंडिया सपोर्ट कर रहा था, नो डाउट इंडिया ने संभाला हुआ था इस कंट्री को, लेकिन अब जो है जितनी भी बागडोर है वो सारी अमेरिका के पास है, और अमेरिका इस पे अमल दरामद करेगा। उसे जो चीज़ चाहिए थी उसने कहते हैं ना कि पोलाइट वे में नहीं मिली तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके चाल चल के वो कर लिया, और भी चाल चल लिया उन्होंने। और सबको नज़र आ रहा है कि या फ़लाँ जगह पे धरने हुए, फ़लाँ जगह पे ये हुआ, उसको उतार दिया गया, इंडिया चली गई हसीना वाजिद जो हैं, और सारा सिलसिला हुआ। लेकिन बिहाइंड स्टोरी कुछ और बता रही है। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल क्लिंटन के साथ जिस तरह जफ्फियाँ डाली जा रही हैं, और जिस तरह उन्होंने होल्ड किया हुआ है लाइक अ चाइल्ड, वो अपने कंधे के नीचे लिया हुआ है, उससे साफ ज़ाहिर है कि भाई पुराने ताल्लुकात हैं, और इस चीज़ के पुराना काम चल रहा है। उन्हें लगा कि ये बंदा पुराना है, इसको लेके आओ, ये काम करेगा, तो वो ले आए उसको। और मोहम्मद यूनुस जो है वो बिल्कुल कठपुतली की तरह नाचेगा भाई, सेम लाइक शहबाज शरीफ। तो बस वो आईएमएफ से कर्जे लिए हुए हैं, अमेरिका के नीचे हैं, जो कुछ कहना है उन्होंने वो करना है, तो सेम सिचुएशन है। इमरान खान ने इनकार कर दिया था, सीना वाजिद ने भी इनकार किया, तो सिचुएशन देख लें आप, दोनों को कंपैरिजन कर लें, आपको पता चल जाएगा हालात किस तरह के हैं। और बांग्लादेश ने जो मैप शेयर किया, जिसने भी वो चवल मारी है उसका नाम तो आ गया है, लेकिन फिर डिलीट क्यों किया है भाई? आप तो वैसा हो गया कि पाकिस्तान इंडियन सिंगर था पंजाबी, शोभ शोभ था मेरे ख्याल में, और बहुत फेम में है। उसने मैप शेयर कर दिया था खालिस्तान, और सारा वो किस्सा था, वो हमने मेजर सर की वीडियो की थी उसके ऊपर। अब उसने मैप शेयर कर दिया, और उसने डिलीट भी नहीं किया था। उसने अलग ही इंडिया से वो खालिस्तान को अलग दिखाया, और पाकिस्तान के साथ जोड़ के दिखाया, और ये तो मुल्क तोड़ने वाली बात थी, और इस पे हाइप होना तो भाई बनता है। गवर्नमेंट एक्शन लेगी, और इस तरह के हालात चल रहे हो, आप पहले तंग कर रहे हो सनातनी धर्म को, आपने दबा के रखा हो, वो जो आपके मुल्क में रह रहे हैं, और उसके बाद इस तरह की हरकतें करने के बाद आप फिर ये मैप शेयर करें, तो भाई इंडिया को फिर याद तो आएगा। फिर आप लोग कहें कि वो एहसान जताते हैं और आपके ऊपर कहते हैं कि हमने आपको मुल्क आज़ाद करके दिया, हमने ये, भाई उनका बनता है, उनका कहना बनता है। वो उनकी खा रहे हैं आप, और उनको ही आंखें दिखा रहे हैं, तो भाई उन्होंने फिर आड़े टेढ़े हाथों ले लिया आपको। तो लेट्स सी आगे आपको कितना प्रेशराइज करते हैं, कितना पुश करते हैं, वो आने वाला वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बताएगा। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, प्लीज।